हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम द हिंदू एनालिसिस देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली न्यूज़ इसमें बेसिकली हमारी नेशनल एनवायरमेंटल सर्वे से है। अब इस सर्वे की इम्पोर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली गिवन है कि जो भी हमारा ये एनवायरमेंटल सर्वे हो रहा है इसमें हमारे ह्यूमंस की जो डेथ्स काउंट्स है या फिर ह्यूमन की जो बॉडी पे जो इफ़ेक्ट आता है वो किन किन फैक्टर की वजह से आ रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है जैसे कि बेसिकली सबसे ज़्यादा हमारी हीट वेव्स के कारण हमारी ह्यूमन की बॉडी पे इफेक्ट आता है। फिर हमारी एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिसीज़ की वजह से हमारे ह्यूमन की बॉडी पे इफेक्ट आता है। वाटर पॉल्यूशन, ड्रॉट्स एंड वाटर शॉर्टेजेस हो गया। एयर डिपार्टमेंट की वजह से एयर पॉल्यूशन हो गया। ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा ह्यूमन की बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। अब ये जो हमारा डेटा ये हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दिया हुआ डेटा है, जिसमें बताया गया है कि 37% ऑफ दी 870 रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन, जितने भी हमारे रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन हैं उसमें वाटर कंटामिनेटेड पाया गया है। अब ये वाटर कंटामिनेशन का जो प्रोसेस है ये हमारा बेसिकली इसमें बताया गया है कि जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट से होता है। ठीक है। फिर हमारे सेवरल नेचुरल हैज़ार्ड्स हैं, उनकी वजह से हमारा वाटर कंटामिनेशन होता है। और जब वाटर एक बार कंटामिनेटेड हो जाता है, ठीक है, जैसे हमारा ड्रॉट पड़ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा उस रीजन का वाटर हमारा यदि फिनिश हो जाता है, उसके लिए हमको दोबारा से वाटर वहाँ पे जनरेट करने के लिए या तो सोर्सेज की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्राइवेट कोलैबोरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। इन सारी चीज़ों की वजह से हम जो है बेसिकली वहाँ के वाटर को दोबारा से रिमार्किंग तक ला सकते हैं। अब इसमें बताया गया है कि हम बेसिकली कौन कौन से हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे किन किन फैक्टर से हमारा ये डिपेंडेंट होता है। एक अनफोल्डिंग क्राइसिस जो है ये हमारे किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, जैसे हमारा एफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, या फिर हमारी जो बेसिकली यहाँ पे गिवन है MOEFCC, मतलब हमारा बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इसमें बताया गया है कि हमारा फॉरेस्ट रिस्टोरेशन की वजह से और नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम की वजह से जो है हमारा बेसिकली फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। ठीक। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये भी फैक्टर बताया गया है कि ये जो हमारे फॉरेस्ट है ये हमको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये सब आप जानते हैं कि हमारा बेसिकली क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर रहे होते हैं। हमारा जो फॉरेस्ट रीजन है बायोडाइवर्सिटी पे इम्पेक्ट पड़ता है डायरेक्टली, लिवलीहुड्स इनसे डायरेक्टली एंगेज रहती हैं हमारी, और इम्पेक्ट पड़ता है हमारा कंट्रीज़ की प्रिपेयर्डनेस और एनवायरमेंटल चैलेंज पे। फ्यूचर में जो कंट्री के एनवायरमेंटल चैलेंजेस आने वाले हैं उस पर हमारे जो फॉरेस्ट का पार्टिसिपेशन है, एफॉरेस्टेशन हो गया या फिर फॉरेस्ट को रिस्टोरेशन करना हो गया, इससे हमारा डायरेक्टली इंटरलिंक होता है। ठीक है। अब ये फॉरेस्ट रिस्टोरेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें बेसिकली, तो यहाँ पे हमको फॉरेस्ट रिस्टोरेशन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, जो भी हमारे फॉरेस्ट हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल लगाने के कारण जो हमारे डिग्रेड हुए हैं, ठीक है, उनका डिफॉरेस्टेशन किया गया है। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी चलाया है, इसमें मेंशन है, उस प्रोग्राम का नाम है हमारा ENVSI, जहाँ पे हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं कि कैसे हम जो है बेसिकली एक्शनेबल असेसमेंट की वजह से कौन कौन से एक्शन हमको करने चाहिए जिसके कारण हमारा जो डेवलपमेंटल गोल है वो हमारा अचीव किया जा सके। ठीक है। और ये मैंने आपको समझा दिया। ये जो हमारा बेसिकली गोल हो गया, कोई भी इशू हो गया, तो इसके लिए हमको बेसिकली प्राइवेट सेक्टर जो भी हमारे फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, इन सब के साथ मिलकर के कोलैबोरेशन करना होगा। अब इसमें हमारे जो ENVSI हैं इसमें हमारे 4 की बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट है हमारा बेसिकली प्रिवेंट फर्दर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वही आपको जो है बेसिकली एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, डिग्रेडेशन होने से बचाना है फॉरेस्ट को। सेकंड है ज़्यादा से ज़्यादा हमको टाइमली अचीवमेंट करने हैं अपने टारगेट, जो भी हमारे क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है। क्लाइमेट के ऊपर जो हमारी रिसर्च डेटा चल रही है उसके अंदर हमारी कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं आई। ये मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी समझाया था कि जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके पास फॉल्स इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है। और जैसे वो हमारे मॉनसून के रिस्पेक्ट में कोई भी न्यूज़ देते हैं तो उससे हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हमारा जो भी मॉनसून आता है वो हमारा मॉनसून डिले होता है, ऑन टाइम हमारा नहीं आता। फ़िलहाल उन्होंने बेसिकली न्यूज़ दी गई है कि 26 मई में जो है हमारा मानसून आना था केरला के अंदर, लेकिन उसके अंदर हमारा 8 डे का डिले हुआ है। ठीक है। तो इसके कारण हमको फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है इंटर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारे जो रिसर्चर्स हैं और फाइंडिंग्स है वो हमारी अप टू दी मार्क नहीं है।
ठीक है। और ये मैंने आपको समझाया भी था प्रीवियस वीडियो में, वो हमारे क्यों नहीं है वहाँ पे, वो हमारे इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास जो फंड आता है गवर्नमेंट का वो बहुत ही कम क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो क्लाइमेट और मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो गवर्नमेंट का फंड है वो हमारा बहुत कम दिया जाता है। इसमें मेंशन भी आई गेस, तो यहाँ पे शायद 0.07% हमारा टोटल फंड जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो इस वजह से हमारी जो रिसर्चर्स है फाइंडिंग्स है वो हमारी अप टू द मार्क नहीं है। थर्ड इसमें हम कर सकते हैं बेसिकली कि हम अपने जो है ट्रेडिशनल ट्राइबल राइट्स हैं, ट्रेडिशनल लिवलीहुड्स हैं और डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, इनको बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे पाएँ कंजर्वेशन करके, ठीक है। अब आप जानते हैं जो भी हमारे ट्राइबल रीजन के लोग हैं वो ऐसे रीजन पे रहते हैं जहाँ पर कि उनके लिए बेसिकली बेसिक फूड अवेलेबिलिटी तो खैर वैसे जैसे आइलैंड हो गया, ठीक है, उन रीजन्स में या फिर जो भी हमारे फॉरेस्ट के अंदर ट्राइबल पीपल्स रहते हैं तो उनके लिवलीहुड को प्रोटेक्ट कर पाएँ, उनके राइट को प्रोटेक्ट कर पाएँ हम, ठीक है। और उनकी जो बेसिकली हमारी उन या फिर हम कह सकते हैं उनकी जो पॉपुलेशन बची हुई है अभी फ़िलहाल, वैसे आप देखेंगे एज़ पर द टाइम उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती जा रही है, तो उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे बेसिकली आर्ट कल्चर को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। फिर इसमें बात की गई है कि NVSI के द्वारा से हम ग्रोथ को बैलेंस कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस कर सकते हैं और लिवलीहुड्स को बैलेंस कर सकते हैं, वही बात है जो मैंने आपको बता दी। फिर इसमें है कि इंडियन फुल कमिटमेंट ग्लोबल क्लाइमेट्स गोल्स विल बी रिमेन इल्यूसिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स है इंडिया का फुल कमिटमेंट होना चाहिए। बिना इंडिया के फुल कमिटमेंट से हम ग्लोबल क्लाइमेट को जो हमारा गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपके लिए काम की न्यूज़ क्या है, ठीक है। तो इसमें काम की न्यूज़ ये है बेसिकली पूरी न्यूज़ में कि हमको जो है बेसिकली ट्राइबल जो पीपल्स हैं, ट्राइबल रीजन्स हैं, उनके राइट्स को, उनके जस्टिस को प्रोटेक्ट करना है, उनकी लिवलीहुड को प्रोटेक्ट करना है। और हम बेसिकली यहाँ पे एफॉरेस्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा करें, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ज़्यादा करें। इसके लिए हमने प्रोग्राम चलाया ENVSI, ठीक है। उस प्रोग्राम में हमको सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना है। कैसे फोकस करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। प्राइवेट फंड हमारे से ज़्यादा एक्यूमुलेट होने चाहिए, ठीक है। तो इस ऐसे करके जो हम बेसिकली अपने फॉरेस्ट के बेसिकली जो सर्वे है फॉरेस्ट के लिए जो सर्वे हुआ है, और ये सर्वे किसने किया है? ये हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया है। तो उसमें हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देख सकते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के रेस्पेक्टिव के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ऐसे ब्लेम नहीं करना कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हमारा बेसिकली कम वो मिलता है हमारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की मदद से। तो वहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे कि उनका पार्टिसिपेशन हमारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन फॉल्स आती हैं। तो हमको अपने आप पे यहाँ पे ध्यान रखना है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या प्रिवेंट कर सकते हैं? हम ये एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं और फॉरेस्ट रिस्टोरेशन में मदद करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ में हमारे बेसिकली वही फायर से रिलेटेड है जो आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे दिल्ली के अंदर फायर आउटब्रेक हुआ था, अब यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें आपके लिए काम की न्यूज़ इतनी सी है कि जो भी हमारे फायर आउटब्रेक होते क्यों हैं, ठीक है, किस पर्पज़ से होते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है जब भी हमारा ओवर क्राउडिंग होगी, गैदरिंग होगी ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बेसिकली लॉक्ड कंडीशन हो जाती हैं, ठीक है। अब लॉक कंडीशन किसकी होंगी? जो भी हमारे, वैसे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो दिल्ली में इंसिडेंट्स हुआ था वहाँ पे फायर के प्रॉपर फायर स्टेशंस नहीं थे, ठीक है। जो भी हमारा फायर की टेक्निक्स होती हैं वो हमारी प्रॉपर नहीं थी। लेकिन किसी जगह पे आप देखेंगे जो भी कोई कंपनी होगी या फिर हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती उनमें हमारे फायर स्टेशंस होते हैं, इमरजेंसी डोर भी होते हैं, लेकिन वो भी हमारे ओपन नहीं हो गए होते, ठीक है। तो उनको हमको प्रॉपरली यूसेज करना नहीं आता। और हम बेसिकली जो हमारी बेसिकली आपने देखा होगा हमको बेसिकली जो पब्लिक बसों में हमारी इमरजेंसी विंडो के अंदर इक्विपमेंट लगे रहते हैं, तो हमको वो भी सही से यूटिलाइज़ करना नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बेसिकली अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है। जो कंपनीज़ में हमारे इमरजेंसी डोर है वहाँ से हमारा प्रॉपर गेटवे होना चाहिए और वो 24 आवर ओपन रहना चाहिए, जिसके कारण हमारी गैदरिंग होने पे, शॉर्ट सर्किट होने पे जो है वो ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हो, ठीक है। तो इसमें आपके लिए बस इतनी सी काम की न्यूज़ यही है। बाकी इसमें बता रखा है जो साउथ दिल्ली में इंसिडेंट हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ से हमारे कई सारे स्टूडेंट्स थे जो कि प्रिपेयर कर रहे थे डॉक्टरी, ठीक है।
फिर उसमें बेसिकली उन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स को वायलेट किया। सेफ्टी नॉर्म्स को कैसे वायलेट किया कि वहाँ पे हमारा बेसिकली प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर प्रेजेंट नहीं थे, फायर सेफ्टी मेजरमेंट प्रेजेंट नहीं थे, और यदि फायर सेफ्टी मेजरमेंट प्रेजेंट थे तो वहाँ पे हमारा इमरजेंसी डोर कोई नहीं था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की। तो यहाँ पे हमारी बेसिकली बताया गया है कि हम क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट करके कैसे जो है अपने हेल्थ आउटकम को इम्प्रूव कर सकते हैं, लिवलीहुड को अटेन कर सकते हैं, और एक बेटर इकोनॉमिक रेजिलियंस को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली वही बताया गया है कि हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट करें तो किस किस एरिया के सेक्टर में करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अब बताया जा रहा है कि एशिया शिफ्टिंग ऑन दी सिग्निफिकेंट पूल ऑफ कैट। ठीक है, ये तो वो बता रहा है कि हमारा जो कार्बन कंटेंट रिडक्शन है वो हमारा एशिया के अंदर अब वो कम हो गया है, जिसके कारण एशिया हमारा हायर रैंकिंग पे पहुंच गया है। ठीक, फिर यहाँ पे बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मदद से हम जो है इन्वेस्टमेंट करके अपनी जीडीपी में एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ सेक्टर इन्वॉल्व हैं इसके अंदर जो हमारे डेवलपमेंट होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करके। ठीक है, वो हैं हमारे बेसिकली एनर्जी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, फिर हमारे जो फॉसिल फ्यूल कंजप्शन है वो हमारा बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो हमारे इसमें गिवन है डेटा की 0.95 मिलियन प्री मेजर डेथ्स इन इंडिया होती हैं जो इस एवरी ईयर। तो इसके कारण हमारा फॉसिल फ्यूल कंबशन होता है, लेकिन हमको यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को नहीं ज़्यादा कंबशन करके किस सेक्टर पे शिफ्ट होना है, हमको यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे शिफ्ट होना है। ठीक है, जितने भी हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हों, उनका हमको प्रॉपर यूज़ करना है। और यहाँ पे बताया भी गया है कि हमारे 3.4 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी 2030 तक। ठीक है, बाय यूजिंग द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ठीक, अब तो इसके कारण अब हमारा बेसिकली अब यहाँ पे कुछ बेसिक बात गिवन है कि हमारी बेसिकली जॉब क्रिएट होंगी, तो यहाँ पे हमारा जो पुअर्टी के चांसेस हैं, पुअर्टी के अंदर हमारा रिडक्शन होगा, जॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होंगी, लोगों को वर्क मिलेगा। ठीक है, ये बात गिवन है यहाँ पे। फिर हमारा बेसिकली यहाँ पे गिवन है कि पुअर्टी रिडक्शन का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। जो हमारा कोल्हापुर फाउंड्री क्लस्टर है वो हमारी बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट कंसेंट्रेट स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया के अंदर, जो कि रफली 5% ऑफ कास्ट आयरन को एक्सपोर्ट करती है, और इसने हमारी 227,700 जॉब्स क्रिएट की हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है जॉब्स क्रिएशन का। ठीक है, और इसने अभी तक अपनी टोटल एंटिटी में से जो टोटल इसकी कैपिटल रीजन है, ठीक है, जो भी इसका इन्वेस्टमेंट है उसमें 5% एक्सपोर्ट करके हमने 27,000 जॉब्स क्रिएट की हैं। फिर यहाँ पे है कि हम बेसिकली इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही हो अपने सेक्टर के अंदर। ठीक, फिर यहाँ पे इसमें अगेन एक एग्जांपल है हमारा महाराष्ट्र कॉटन बेल्ट का, जो टारगेट करता है 10 लाख फार्मर्स को प्रोजेक्ट करने के लिए, और उसने 85,000 पर फार्मर पर ईयर जो है सॉइल अमेंडमेंट किया है, ईल्ड का इम्प्रूवमेंट किया है, और फर्म का जो है फार्मर का डिपेंडेंस कम से कम हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा महाराष्ट्र का एग्जांपल है। तो इसमें आपके लिए काम की बात केवल इतनी सी है कि हम जो है कैसे इस ओवरऑल के अंदर, यानी जब भी हम कार्बन का रिडक्शन कर रहे होंगे, आपको केवल इतना सा समझना है कि कार्बन का रिडक्शन कम से कम करने पे हमारी जो है हेल्थ, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों जो सेक्टर हैं ये हमारे इम्प्रूव हो रहे होंगे। ठीक है, अब हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, फिर हम कार्बन कंटेंट यूज़ कम करेंगे, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन यूज़ कम करेंगे, तो यहाँ पे हमको शिफ्ट होना है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में शिफ्ट होंगे तो वहाँ से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो रही होंगी, और वो भी जो जॉब क्रिएट होंगी वो आप जानते हैं वहाँ से हम बेसिकली पॉवर्टी को रिडक्शन कराने में मदद करवा सकते हैं। ठीक है, इससे हमारी जो लिवलीहुड है वो स्ट्रेंथन होगी, प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, और बेटर इकोनॉमिक रेजिलेंस हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा बाय पार्टिसिपेटिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, तो ये था हमारे बेसिकली। अब नेक्स्ट न्यूज़ में हमारा बेसिकली यहाँ पे वेनेजुएला के जो हमारे
वेनेजुएला की जो वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट है वो हमारे इंडिया के 5 डे विजिट पे हैं। अब उन्होंने कुछ हमारे बेसिकली एम्स और टारगेट अचीव किए हैं बायलैटरल मीटिंग में। आप जानते हैं जब भी दोनों कंट्री के हमारे हायर अथॉरिटीज़ बेसिकली मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे हमको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। वैसे ज़्यादातर तो मेन फोकस जो रहता है वो हमारे डिफेंस सेक्टर पे हो गया, ठीक है, डिफेंस सेक्टर पर मेजर फोकस रहता है। लेकिन इस पर्टिकुलर मीटिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो मेजर फोकस है वो हमारा क्रिटिकल मिनरल्स पे ज़्यादा फोकस रहा है, ठीक है। हमको क्रिटिकल मिनरल्स का यूसेज कैसे करना है उस पर हमारा बताया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, ये 4 सेक्टर हैं जहाँ पे हमारे इसके अंदर बात की गई है बायलैटरल कॉरपोरेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वेनेजुएला के लीडर ने मैसेज दिया है कि इंडिया प्रीफर्ड करता है एनर्जी पार्टनर को, और उसका जो इंडिया की इकोनॉमिक है वो एनर्जी से हमारी ज़्यादा चल रही होती है, ठीक है, एनर्जी सेक्टर से, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे इंडिया के अंदर हमारा व्हीकल हमारे जो आप देखेंगे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था 26 लाख, तो हमारे 26 लाख जो हैं हमारे वो व्हीकल्स वो हैं जो कि हमारे नॉन पीयूसी के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। टोटल अकाउंटेड कर लें, ठीक है, तो हमारे काफ़ी हाई ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हमको व्हीकल को चलाने के लिए हमको फ्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब फ्यूल की रिक्वायरमेंट के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडिया मेजर रोल प्ले करता है एनर्जी को लेने के लिए, ठीक है, ये बताया है। फिर इंडिया ने कहा है कि वो बेसिकली वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट है उनके साथ बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करेगा एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। जिन भी एनर्जी सेक्टर की हमको ज़रूरत होगी और एनर्जी सेक्टर में हमारा वो बेसिकली मिल कर के वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इस मीटिंग में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे हम प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन था यूपीएससी के में कि जब भी हमारे बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आई गेस हमारा बेसिकली था, एक तो वो था हमारा कि यूरोपियन यूनियन के अंदर हमारे कौन कौन से कंट्री आते हैं, और फिर एक था कि ग्रीनलैंड के जो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के साथ विजिट पे थे उन्होंने कौन कौन सी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपनी टारगेटेड एम्स रखे थे, ठीक है, तो वो बताना है हमको। तो सिमिलरली ये भी पूछ सकता है कि वेनेजुएला के जो हमारे प्रेसिडेंट आए हुए हैं उनका क्या टारगेट है इंडिया के साथ, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल एंड मेजर सेक्टर इज द क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक। अब नेक्स्ट न्यूज़ हमारी डिफेंस से रिलेटेड है। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करती है, चाहे वो हमारी इंडियन एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, उसके अंदर हमारा जो है बेसिकली उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, सेल्फ रेजिलियंस देने के लिए डिफेंस सेक्टर को, ठीक है, एक्सेलरेट कराने के लिए यहाँ पे हमने जो है फाइनेंशियल पावर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट की है, और यहाँ से हमने फाइनेंशियल पावर उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिया है 100%, और इन सर्टेन केसेस में मोर देन डबल भी किया है, ठीक है। अभी जो फाइनेंशियल पावर है ये हमारी बेसिकली रिसर्च से रिलेटेड है, डेवलपमेंट फील्ड से रिलेटेड है। मिलिट्री के अंदर जो इकोसिस्टम है उसको डेवलपमेंट करना है, जिसके कारण हमारा आत्मनिर्भर भारत डेवलप्ड होगा, जो कि हमारा रिड्यूस होगा डिपेंडेंस ऑन दी फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। अब देखो यहाँ पे एक बात ये निकल करके आती है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने रशिया से जो है SU-400 जो है बेसिकली वो हमने एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। तो यहाँ पे यदि हम डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा मजबूत करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा रहता है, फंडेड ज़्यादा प्रोवाइड रहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से जो है बेसिकली फ़ॉरेन के ज़्यादा इक्विपमेंट्स परचेज़ करने से हम जो है बच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमारे बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर ने उनको पावर दी है मिलिट्री को कि वो बेसिकली अपने इक्विपमेंट्स को मजबूत कर पाएँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड पे वर्क करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे जो इक्विपमेंट्स बनते हैं वो हमारे विद इन दी कंट्री डेवलप्ड हो रहे हों, ठीक है। तो इसमें यही काम की न्यूज़ है आपके लिए। बाकी फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट टू ट्रेड BDO इन प्लानिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम जो है ग्रास रूट लेवल पे जो है अपनी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को ट्रेन कर सकते हैं, जिसके कारण वो हमारे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हों,
ठीक है। इन ऑफिसर की ट्रेनिंग के दौरान हम यूज़ करेंगे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ठीक है, जो कि हमारे क्रूशली हेल्पफुल हैं एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट लॉ पे, ठीक है। इसके अंदर 2 मिशन है हमारे, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हम बीडीओ को ट्रेन क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है गवर्नमेंट का बीडीओ को ट्रेन करने का वो इतना है ताकि हमारी जो है बेसिकली जो प्लानिंग है, प्लानिंग हमारी डाउन टू टॉप जाए, ठीक है, ना कि टॉप टू बॉटम। आपने देखा होगा हमारी बेसिकली जो प्राइमरी फोकस रहेगा इन वीडियो को डेवलपमेंट कराने का गवर्नमेंट के अंदर वो इतना है कि हमारा जो है विलेज का डेवलपमेंट यहाँ पे हमारी को हायर प्रायोरिटी दी जाए एज़ कम्पेयर टू दी टायर 1 डेवलपमेंट, ठीक है। तो यही हमारा प्रिंसिपल। अब इसको आप इंटरलिंक कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पॉलिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है गांधीनियन मॉडल। तो गांधीनियन मॉडल में क्या था, गांधीनियन मॉडल में हमारी प्राइमरी ये था कि हमारी जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग रहेगी, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो हम विलेज को देते हैं, फिर हम बेसिकली टाउन को देते हैं, ठीक है, फिर हम डिस्ट्रिक्ट को देते हैं, फिर हम सिटी को देते हैं और फिर हम टायर 1 सिटी को देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम प्लानिंग करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो है बेसिकली विलेज लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। वैसे तो काफ़ी सारे हमारे प्रोग्राम भी हैं जो कि हमारे विलेज लेवल पर जनरेट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारा MGNREGA है प्रोग्राम है, ठीक है, और जो कि हमारा बताता है कि कैसे हम रूरल रीजन्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वही ट्रेनिंग दी जा रही है बीडीओ को प्लानिंग सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट कराने के लिए, ठीक है, और विलेज को डेवलपमेंट कराने के लिए, ठीक है। तो यही था आज की न्यूज़ में। दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूज़ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। टिल देन कीप लर्निंग।